गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? तंदुरुस्त हो? फैमिली ਵਧੀਆ एकदम? चलो बहुत ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ही होना चाहिए जी। तो आपके सामने मैं आ चुका हूँ आंसर लेके उन दो क्वेश्चन के, जो आज का सवाल सीरीज नंबर सेशन नंबर 6 के अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले डाले थे। होपफुली वो आपने सोल्व कर लिए होंगे। एक बार सारे बच्चे आंसर चेक करेंगे और आंसर चेक करने के बाद आपका फर्ज बनता है, क्या फर्ज बनता है, कि इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे बताने का कि किन किन बच्चों के दोनों क्वेश्चन सही हैं जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, मैं एक बार आपको आंसर दिखा देता हूं जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने मांगा क्या था कि ग्रोस टोटल इनकम बताओ जी, ग्रोस टोटल इनकम। और 115 बीएससी उसने ऑप्ट नहीं किया हुआ। अब अगर मैं ग्रोस टोटल इनकम की बात करूंगा तो ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ रही है 7,13,830 आपकी ग्रोस टोटल इनकम है। एक बार सारे बच्चे अब चेक करेंगे। अभी आंसर निकला कैसे वो भी डिस्कस करेंगे, बट एक बार अपना आंसर देखना कि सबका आंसर ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है जी। और बाकी सेकंड क्वेश्चन था जो था वो पैन कार्ड का था कि कहाँ कहाँ पे पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ कहाँ पे पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब पहला पॉइंट था करंट अकाउंट वाले केस में। अभी अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर कि हाँ भाई करंट अकाउंट वाले केस में आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। सेकंड, फिर शेयर्स अगर 1.5 लाख के हैं तो अगर 1 लाख से ऊपर की सेल होगी तो पैन कार्ड देना पड़ेगा, यस यहाँ पर भी मैंडेटरी होगा। फिर टू व्हीलर, अगर टू व्हीलर वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि टू व्हीलर वाले केस में पैन कार्ड देना मैंडेटरी नहीं होता, तो यहाँ पे वो टू व्हीलर की बात कर रहे हैं, यहाँ 4 व्हीलर की बात नहीं कर रहा। फिर वो कह रहे हैं कि प्रोफेशनल लैपटॉप जो आपने 3 लाख रुपए का परचेज किया है तो उस केस के अंदर भी क्या पैन कार्ड देने की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि 2 लाख से ऊपर है। अब एक बार चेक करना, यहाँ पे बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था ये तो। यहाँ पे पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। शेयर्स वाले केस में 1.5 लाख से 1 लाख से ऊपर है, वहाँ पे 1.5 लाख है तो पैन कार्ड देना पड़ेगा। फिर वहाँ पे टू व्हीलर वाले केस में पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आपने प्रोफेशनल लैपटॉप लिया 3 लाख का, इट मीन आपने सामान 2 लाख से ऊपर का परचेज किया, उस केस में आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। तो 3 केस में रिक्वायरमेंट है, एक केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक बार चेक करना, जो आंसर नंबर 1 आपने निकाला होगा ना, अब आंसर नंबर 1 में ना बस एक पॉइंट ध्यान में देने वाला था। उसने कहा था कि 25% यूनिट जो है वो आप प्रोफेशन में यूज कर रहे हो, 75% आप रेजिडेंशियल यूज कर रहे हो। अब अगर 75 रेजिडेंशियल यूज कर रहे हो तो इतना एरिया जो है वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और जो 25% प्रोफेशन में यूज कर रहे हो उतना एरिया जो है वो पीजीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, जो आपको यहाँ पे म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है, जो आपको फेयर रेंटल वैल्यू दी है, जो स्टैंडर्ड रेंट दी है, इसका क्या करोगे आप 75-25 की रेशो में डिवाइड कर दोगे। उसके अकॉर्डिंग आप जीएवी निकाल दोगे। जीएवी निकालने के बाद हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल दोगे। आपको यहाँ पे रेंट दिया हुआ है 8500 जी। अब अगर आप एक बार कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आपकी जो म्युनिसिपल वैल्यू है 120 निकल के आएगी। आपकी एफआर अगर आप चेक करोगे इसका 75% 127,500 आएगा। और आपका एसआर जो निकल कर आएगा वो 1,42,500 आएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी जीएवी जो है वो कितनी निकल के आएगी? इनमें से हायर 127,500, फिर इसमें से लेस क्या बनेगा? 127,500। और अगर एक्चुअल रेंट चेक करूंगा तो 8500 मल्टीप्लाई 12 में वो आएगा 1,02,000। तो हायर क्या बन रही है? हायर आपका बन रहा है एसआर, मतलब ईआर जो है वो आपकी जीएवी बन जाएगी। तो जीएवी बनेगी 1,27,500। फिर म्युनिसिपल टैक्स उसने बोला, म्युनिसिपल टैक्स जो है वो 8% है। अब म्युनिसिपल वैल्यू जो दी है वो आपको टोटल म्युनिसिपल वैल्यू दी है 1,60,000 रुपए की। तो 75% की जितनी म्युनिसिपल वैल्यू होगी, मतलब 1,20,000 रुपए की आपकी म्युनिसिपल वैल्यू निकल के आ रही है। तो 1,20,000 रुपए का अगर मैं 8% निकालूंगा तो 9,600 जो होंगे म्युनिसिपल टैक्स आप माइनस कर दोगे। तो जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स आपकी एनएवी निकल कर आएगी। फिर एनएवी के अंदर क्या करोगे? 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दोगे। फिर यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है। अब अगर आप चेक करोगे, उसने कहा जी आपने लोन जो लिया हुआ है, अगर आप चेक करो लोन जो आपने लिया वो 5 लाख रुपए का लोन लिया जुलाई 2016 में। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब किया आपने? आपने कंप्लीट किया 2019 में, मतलब 19-20 में आपने कंप्लीट कर दी। तो अगर 19-20 में आपने कंप्लीट कर दी तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या क्या आएगा? तो 17-18 आएगा और एक 18-19 आएगा। और जुलाई 16 से लेकर मार्च 17 तक का जो भी इंटरेस्ट होगा वो भी यहां पे निकल के आएगा। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, 9 महीने आपके 16-17 में आएंगे, 12 महीने आपके 17-18 में आएंगे, फिर 12 महीने आपके 18-19 में आएंगे। अब इतने इतने महीने का इंटरेस्ट आप निकाल लो। अब अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे 5 लाख रुपए का है तो 5 लाख रुपए का 12% निकालोगे 60,000 रुपए। तो 9 महीने का जो निकल कर आएगा, अगर 60,000 रुपए 12 महीने का है तो 9 महीने का जो निकल कर आएगा वो आएगा जी 45,000 रुपए। मतलब यहाँ का इंटरेस्ट कितना हो गया? 45,000 रुपए, यहाँ पे 60,000 रुपए, यहाँ पे 60,000 रुपए। ये तो हो गया प्री वाला। अब अगर ये प्री वाला हो गया 60,000 प्लस में 60,000 प्लस में 45,000 जो है 1,65,000 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 33,000 जो है ये प्री वाला निकल के आ गया।
अब 33,000 प्री वाला निकल के आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे 60,000 जो है ये आपका निकल के आ गया उस साल का इंटरेस्ट जिस साल में आपका, हमें 22-23 की कैलकुलेशन करनी है, तो 60,000 रुपये तो ये हो गया, और 33,000 रुपये जो होगा वो प्री वाला निकल के आ गया। अच्छा, अब ये पूरे घर का निकल कर आया, हमें हाउस प्रॉपर्टी में कितने परसेंट लेना है, 75% लेना है, तो उसका 75% निकाल दोगे, वो 24B के अंदर आप माइनस कर दोगे। तो एक बार आप यहाँ पे चेक करोगे, इधर देखो ध्यान से, इंटरेस्ट इन्होंने कैलकुलेट कैसे किए, देखो ये 60,000 रुपये तो उस साल का हो गया, 33,000 प्री वाला हो गया, और फिर रिपेयर वाला जो होगा, रिपेयर वाले केस में आपका 36,000 रुपये निकल कर आ गया। अब गलती से ये मत कह देना कि सर रिपेयर वाले केस में हमने 30,000 रुपये की लिमिट बोली थी। याद करो, मैंने रिपेयर वाले केस में 30,000 रुपये की लिमिट बोली थी, वो तब बोली थी अगर घर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है। लेट आउट वाले केस में कोई लिमिट एप्लीकेबल होती ही नहीं है, तो ये टोटल इंटरेस्ट आ गया 129। अब 129 का 75% जो होगा वो 96,750, इतना मुझे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मुझे अलाउड हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे चेक करोगे, देखो री आपका ये जीएवी निकल कर आ गई, 9600 म्युनिसिपल टैक्स हो गया, ये आपकी एनएवी आ गई उसका 30%, और फिर ये इंटरेस्ट वाला आपका लॉस निकल के आ गया 14,220 रुपए का हाउस प्रॉपर्टी में लॉस निकल के आ गया। अब मुझे बिजनेस की इनकम निकालनी है। बिजनेस की इनकम चेक करो, क्वेश्चन में आपको 8 लाख रुपए की बिजनेस की इनकम दी हुई है। अब फिर यहाँ पे उसने बोला जी आपके लाइट एंड वाटर चार्जेस 2,000 रुपए के हैं, रिपेयर 145 की है, इंटरेस्ट जो है वो रिपेयर वाला 36,000 रुपए का है। पहले एक बात मेरे को सोच के बताओ, अब ये वाले खर्चे हमने हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड क्यों नहीं किए? अब एक सामने बच्चा बैठा है, सर ये जो आपके लाइट एंड वाटर चार्जेस हैं, रिपेयर वाले खर्चे हैं, ये हाउस प्रॉपर्टी में क्यों नहीं है? उसका रीजन है क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में जो 24A की स्टैंडर्ड डायरेक्शन दी है, वो देने का मतलब ही क्या होता है कि ऑलरेडी उसमें सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं। बट क्या बिजनेस की इनकम निकालते हुए ये खर्चे माइनस करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल माइनस करेंगे। और क्या सारे माइनस करेंगे? 25%। तो ये जो भी खर्चे आपको दिए हैं इसका आप 25% निकाल लोगे, वो बिजनेस की इनकम निकालते हुए माइनस कर दोगे। एक बार यहाँ पे चेक करो, देखो जी लाइट वाटर चार्जेस 25% ये माइनस कर दिया, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दिया, रिपेयर माइनस कर दिया, रिपेयर का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, और जो लोन था कंस्ट्रक्शन वाला वो आपने यहाँ पे माइनस कर दिया, और डेप्रीसिएशन यहाँ पे दिया हुआ अगर आप चेक करोगे 8,000 रुपए का, वो आपने माइनस कर दिया। तो आपकी नेट जो है वो बिजनेस की इनकम निकल कर आएगी। नेट इनकम आ रही है 7,28,050 रुपए। और लॉस, अच्छा हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को क्या बिजनेस की इनकम से खत्म करेंगे? यस खत्म करेंगे। कितना खत्म करेंगे? 2 लाख रुपए तक। और लॉस है कितने? 14,000 रुपए के अप्रोक्सीमेट है, तो सारे लॉस आप इससे खत्म कर दोगे। आपकी ग्रोस टोटल इनकम जो निकल कर आएगी 7,13,830 रुपए की, ये ग्रोस टोटल इनकम निकल के आएगी। ठीक है जी। तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे ना वो इस तरह से बनेंगे, और आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो बच्चे सिंसियरली प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको फील हो रहा होगा, उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा होगा। कंफर्म मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हम करके आएंगे। और जहां जहां गलतियां हो रही हैं वहां वहां चेक करो गलती क्यों हो रही है, ताकि अगले क्वेश्चन में गलती ना हो। ठीक है जी। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने हैं। अब कल फिर मैं 2 क्वेश्चन दोबारा से लेके आऊंगा दोपहर को, उसमें एक क्वेश्चन होगा जीएसटी का, एक होगा आपका इनकम टैक्स का। कल दोबारा से हम मिलेंगे, और फिर इस सैटरडे भी हमें मिलना है, क्योंकि सैटरडे को हमारी मैराथन है जिसके अंदर हम रिवाइज करेंगे पीजीबीपी, और जो आपके छोटे मोटे और मिसलिनियस टॉपिक्स होंगे उसको भी हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। और सैटरडे हम मिलेंगे कहाँ पे? लक्ष्मी नगर में फेस टू फेस, और यूट्यूब पे लाइव क्लास आपकी होगी जी। ठीक है जी, चलो री, तो फिर मिलते हैं कल 2 क्वेश्चन के साथ। ओके री, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय।